सो लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। आप लोगों ने चैप्टर का पहला और दूसरा पार्ट बड़ी आसानी से समझा। अब चैप्टर की मेन थीम पे आने वाले हैं हम इस वीडियो लेक्चर सीरीज के थर्ड पार्ट में, क्योंकि चैप्टर बताता है किसान, जमींदार और स्टेट के बारे में। और हम किसके थ्रू पढ़ रहे हैं? हम 3 सूत्रों के हिसाब से पढ़ रहे हैं। नंबर 1 जो खुद मुगलों ने अपनी किताबों के अंदर मेंशन करा हुआ था, सबसे इंपॉर्टेंट बुक थी आईन अकबरी। दूसरा, हमें गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान की लोकल लैंग्वेज के अंदर कुछ सबूत मिले जिससे हमें किसान के और ज़मींदार के और राज्य के जीवन के बारे में पता चला। तीसरा एग्जाम्पल था ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। इन सभी चीज़ों को जब कंबाइंड करा गया तो हमें रियल पता चला कि मुगलों के टाइम पीरियड पे सोसाइटी किस तरीके से चल रही थी, स्पेशली 16 और 17 सेंचुरी के टाइम पीरियड में। तो बेसिकली ऐसा बोला जाता है कि विलेज की जो सोसाइटी थी ना, इन सभी कंबाइंड कॉम्बिनेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड थी। नंबर 1 कल्टीवेटर्स, नंबर 2 पंचायत, नंबर 3 विलेज का हेडमैन। यानी कि जो गांव था पूरी तरीके से, जो समूह था, वो ब्रॉडली मुगल सोसाइटी में 3 कैटेगरी में डिवाइड था और इन सभी के ऊपर मुगल राजा हुआ करते थे। विलेज का हेडमैन आप जमींदार बोल सकते हो, कि जमींदार भी हो सकता है, आगे जाके आप कहीं देखोगे जोतेदार भी इसको बताया गया है। अलग अलग पोस्ट अलग अलग जगहों पे इनको दी जाती थी। सो बेसिकली पर्शियन लैंग्वेज में इसको मुकद्दम या मंडल बोला गया है, और जबकि इंग्लिश के अंदर अगर आप जाओगे तो मनी लैंडर्स, लैंड ऑनर्स, ऐसे नाम से इनको पुकारा गया है। तो हिंदी में हम इसे ग्राम प्रधान या ज़मींदार बोल सकते हैं। सो बेसिकली सोसाइटी के अंदर सिलेक्टेड काम कैटेगरी वाइज डिवाइड थे। जैसे हमारे ब्राह्मण व्यवस्थाओं के अंदर हमने कहा था कि वर्ण व्यवस्था के अंदर शूद्र जो होंगे वो इन कैटेगरी के लिए काम किया करेंगे, तो सेम ऐसा ही उस टाइम पीरियड पे सोसाइटी में, मुगलों के टाइम पीरियड पे आप कह सकते हो कि सर्टन कास्ट के लिए सर्टन काम को पहले से ही इलेबोरेट यानी कि डिस्क्राइब किया हुआ था कि छोटी जात वाले जो लोग होंगे वो इन्हीं कामों को करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए फाइकस्त किसान, एक किसान वो किसान था जो खुद के खेतों पे काम ना करते हुए किसी दूसरों के खेतों पे जाता था काम करने के लिए। हमें पहले से ही पता है कि दूसरों के खेतों पे काम करने के लिए जाएगा तो छोटा किसान ही होगा। तो ऐसे में प्रेजेंट टाइम पे इसको दलित बोला जाता है। नाम सिनेरियो चेंज हो चुका है। पुराने ज़माने में फाइकस्त किसान हुआ करता था, तो ये छोटे मोटे काम जो होता है वो किया करता था। दूसरा, मुस्लिम कम्युनिटी भी उस टाइम पीरियड पे थी। तो मुस्लिम कम्युनिटी में छोटी कम्युनिटी जो थी, जो मांस काटने वाले मुस्लिम थे, जिन्हें हलाल खोर कहा जाता था, इन लोगों को भी उस टाइम पीरियड पे छोटी कैटेगरी का समझा जाता और सिलेक्टेड काम इन्हीं लोगों को दिया जाता था। तीसरी कैटेगरी बिहार के अंदर जो नाविक लोग थे, जिन्हें हम मल्हार जात बोलते थे, इन लोगों को भी समाज की कैटेगरी में सबसे छोटा समझा जाता था। लेकिन हम कह सकते हैं कि ड्यूरिंग 17 सेंचुरी पीरियड में आप मेवाड़ के अंदर, राजस्थान जो है, वहाँ पे अगर आप जाट कम्युनिटी को देखोगे तो असल में वो होती किसान है, लेकिन वो भी लोअर स्टेटस में काउंट किए जाते थे। और ये चीज़ कौन बताता है? ये चीज़ बताता है हमारे जो सोर्स जो उस टाइम पीरियड पे हमें मिल रहे थे। लेकिन कुछ कास्ट है जिनकी पोजीशन बड़ी हुआ करती थी, क्योंकि वो एग्रेरियन सोसाइटी के अंदर काम कर रहे हैं। तो पहली कास्ट अहीर, गुज्जर्स, मालीज, ये उस टाइम पीरियड पे किसी चीज़ को पालने का काम या हॉस्टिकल्चर का काम करते थे। दैट इज़ वाई कास्ट कैटेगरी के अंदर दलित कैटेगरी से उस टाइम पीरियड में थोड़े से अपर माने जाते थे। सेम ऐसा ही दूसरी सदोगोप्त और केवार्त, ये कैटेगरी उस टाइम पीरियड पे छोटा औधा तो नहीं पर बड़ा औधा जो है अपने आप में रखा करती थी। ये अलग अलग, ईस्टर्न रीजन अलग हो गया और ये रीजन अलग हो गया। भारत के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों के अंदर जातों की, कास्ट में काम करने वाले लोगों की कैटेगरीज काम की वजह से अलग अलग थी। लेकिन इतना डिटेल में क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर नहीं पूछने वाला है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि छोटी कास्ट कौन थी और बड़ी कास्ट कौन थी, उनके साथ किस तरीके से ट्रीट किया जाता था। बात करते हैं विलेज के हेडमैन की और पंचायत की। तो विलेज का जो पंचायत है वो एक तरीके से असेंबली है बूढ़े बुजुर्ग लोगों की, जिसमें मिक्स कास्ट होती है, सभी कास्ट होती है उसमें। और यहाँ पे आप देखो हेट्रो ओरिजिनियस लिखा हुआ है। हेट्रो ओरिजिनियस बॉडी का मतलब आमतौर पर आप बोल सकते हो विषम निकाय। विषम निकाय का मतलब जहाँ पे मिश्रित जाति है, एक ही जाति की वेलफेयर की बात नहीं हो रही होती है, तो उसे हम बोल सकते हैं। अब पंचायत का वेरियस कास्ट और कम्युनिटियों के लिए आप कह सकते हो काम करने का
बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं के पास होती है। और इसी को हम कुलीन वर्ग यानी कि ओलीग्रेसी बोला करते हैं, जिसमें बड़े बुजुर्ग जो है समाज को बहुत अच्छी तरीके से देख चुके हैं, तो वो सभी कास्ट और सभी समुदायों के लिए उस समय डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अब हमें प्रेजेंट टाइम पे तो दिखता है बिल्कुल क्लियर कि बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें तो हर कोई इंसान स्वार्थी हो सकता है। लेकिन उस टाइम पीरियड पे क्या इंसान स्वार्थी नहीं था? उस टाइम पीरियड पे भी इंसान स्वार्थी था। सो बेसिकली पंचायत की अगर हम बात करें तो हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता है कि पंचायत का रोल क्या होता है। वो बेसिकली एक हेड कम्युनिटी के लोगों का एक तरीके से ग्रुप है, लेकिन मेन काम ना मुकद्दम और मंडल का होता है। ये हेड होता है, ये विलेज पंचायत का हेड होता है। अब विलेज पंचायत के अंदर तो बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत बुजुर्ग लोग होते हैं जो सभी कास्ट और कम्युनिटी के लोग ही सुनेंगे, लेकिन उन सभी लोगों में से किसी एक को हेड बनाया जाता है और उसको हम मुकद्दम या मंडल कहते हैं। इसे हेडमैन ऑफ द ऑफिस बोल सकते हैं। अब ये बंदा अपने विलेज के एल्डर्स का हेड जब तक बना रहेगा, जब तक समाज में अच्छा काम करता रहेगा और समाज में उन बुजुर्गों का सम्मान करवाता रहेगा, एक तरीके से सभी पंचों के ऊपर एक तरीके से पंच होता है। इसका मेन काम है कि इस विलेज के हेडमैन का मेन काम है पंचायत के लिए धन इकट्ठा करना, ताकि समाज में जो छोटे मोटे काम हो सकते हैं वो करवाए जा सके। अब हमें लगता है कि जो सरपंच होता है, ये जो पंच होता है, सरपंच और पंच में सरपंच एक छोटी पोस्ट है, पंच से बड़ा हो गया, तो इट मीन्स दैट जो प्रधान होगा वो प्रधान हर जगह अच्छा नहीं होगा। कहीं स्टेट में प्रधान अच्छा होगा, कहीं पे स्टेट में प्रधान अच्छा नहीं होगा। लेकिन अब स्टेट के लिए काम करवाना है, छोटे मोटे गाँव में नहर बनवाना है, सड़कें बनवानी है, सड़कों पे अनवांटेड प्लांट उग गए उसे कटवाना है, कोई पेड़ है उसे कटवाना है, किसी के घर में कोई छोटी मोटी हारी बीमारी हो गई, नहर खुदवानी, नल का खुदवाना है, तो ऐसे छोटे मोटे काम जो है पंचायत का जो हेड होता है, जैसे हम मुकद्दम और मंडल कहते हैं, वो काम करता है। सो बेसिकली आप कह सकते हो कि विलेज का हेडमैन सुपरविजन करता है और ये सारी प्रिपरेशन देख रहा होता है। तो अब हमें क्या लगता है कि सिलेक्टेड जो पंचायत के हेड होते हैं वो सबसे ईमानदार वफादार होते हैं, तो बेसिकली इनका काम होता है सुपरविजन करना विलेज के हेड पंचायत का, क्योंकि वो खुद काम करवाने जाएगा, वो देखा गांव में ये काम करवाने, और गांव में जब ये सारे काम करवाने हैं तो मुगलों के साइड से एक अकाउंटेंट आता है। इस अकाउंटेंट को पटवारी प्रेजेंट टाइम पे कहते हैं। पुराने ज़माने पे इसको कुछ और नाम से पुकारा जाता है, वो 9th चैप्टर में इसका नाम आई थिंक कुछ है, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा उसको क्या कहते हैं, पोस्ट है, उस पोस्ट का पर्शियन वर्ड नेम कुछ और है। सो बेसिकली अकाउंटेंट असाइन होता है, उसे पटवारी कहा जा सकता है, और वो पंचायत के हेड से मिलता है कि भाई इस विलेज में इतना इतना काम होना है तो आप हमसे रेवेन्यू ले लो, क्योंकि आप विलेज के हेड हो। सो बेसिकली यहाँ पे ना कभी कभार विलेज का हेड जो होता है ना मंडल, वो कभी कभार इस ओहदे का गलत इस्तेमाल भी कर सकता है। अगर एक नहर 10 रुपये में खुदवाई जानी है तो 50 रुपये भी बोल सकता है वो। तो यहाँ सोचो प्रेजेंट टाइम पे एक कॉन्ट्रैक्टर एक गांव के काउंसलर से सेटिंग कर लेता है। एक गांव का काउंसलर, जैसे आप प्रधान बोलते हो, उसे पता है कि अपने इलाके में अगर जो झोड़ ठीक करवाना है तो झोड़ ठीक कराने की कीमत 50 लाख रुपए आ रही है, तो वो 1 करोड़ पहुंचाने की कोशिश करेगा, ताकि जो खुद कॉन्ट्रैक्टर है उसको भी पैसा मिल सके, विलेज के हेड को भी पैसा मिल सके, और जो ये सैंक्शन पास करवा रहा है उसको भी पैसा मिल सके। तो उस टाइम पीरियड पे ऐसा होता था। सो बेसिकली फंक्शन ऑफ द पंचायत क्या होता है, जितने भी अंडरटेकन वेलफेयर काम है वो जनता की भलाई के लिए उसका काम करवाने का बेसिकली काम होता है इसका। पंचायत का मेन काम ये भी होता है कि बाढ़, अकाल, सूखा पड़ना, आपदा कुछ आ जाए तो उससे रिलेटेड गाँव के अंदर काम करवाना। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम क्या होता है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है कि अगर किसी एक जाति की दूसरी जाति के साथ शादी हो जाए तो ऐसे में पंचायत का हेड जो होता है इस चीज़ पे बड़ी निगरानी रखता है, कास्ट और कम्युनिटी को लेके, कि एक दूसरे के प्रति झगड़ा ना हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर मान लीजिए कि पंचायत का जो हेड है उसको लगता है कि इसने अकॉर्डिंग टू रूल काम नहीं करा है, तो पूरे गांव के अंदर ये चीज़ बुलवा दी जाती है कि इस कास्ट को या इस बंदे को या इस कैटेगरी के लोगों को समाज से हुक्का पानी इनका बंद करवा दिया जाएगा। और इवन कई बार तो ऐसा देखा गया कि उनको गाँव से बाहर भी निकलवा दिया गया है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि उनको किसी प्रैक्टिस करने से मना कर दिया गया है, उनको उसके पेशे से काम करने से मना कर दिया गया है। तो आप ये कह सकते हो जैसे आज प्रेजेंट टाइम पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उसने अगर एक बार फैसला सुना दिया तो सुना दिया, तो ऐसे ही उस टाइम पीरियड पे आप कह सकते हो कि विलेज का हेड हुआ करता था। क्योंकि हर एक व्यक्ति मुगलों के हेड के पास तो जा नहीं सकता अपने इंसाफ के लिए, और उस समय कोर्ट या पुलिस थाना कचहरी भी नहीं हुआ करती थी
कि वो क्रॉस कनेक्शन के लिए, क्रॉस चेक के लिए, इस चीज़ के लिए जा सके। कभी कभार ऐसा होता था कि जब एक जाति पंचायत मतलब पंचायत के अंदर सभी कास्ट और सभी कम्युनिटी के लोग होते हैं, तो कभी कभार जैसे मैंने अहीर बताया, मैंने आपको सदो गोपांस बताया, कैरात बताया, जाट बताए, गुजर बताए, तो ये सभी एक ही पंचायत के अंदर है। लेकिन कभी कभार हर किसी कास्ट की अलग जाति पंचायत भी होती थी, क्योंकि जाति पंचायत में ना स्पेशली एक कास्ट की सुनी जाती थी। एग्जाम्पल के लिए इन द राजस्थान जाति पंचायत एट्रीब्यूट द सिविल डिस्प्यूट। देखा गया है कि जाति पंचायत के अंदर अगर राजस्थान, बंगाल, महाराष्ट्र के सबूत उठा के देखें तो बहुत बार ऐसा देखा गया कि उनको पंचायत में इंसाफ नहीं मिला है, पर उनकी खुद की जो जाति पंचायत है, उनके जो सिविल डिस्प्यूट होते रहते हैं, वो चीज़ उनकी लोकल भाषा में और उस चीज़ को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। सो दैट इज़ वाई आप कह सकते हो कि जाति पंचायत जो है वो भी एक अहम रोल निभाती है सिविल डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हमारे पास राजस्थान के बहुत सिविल डिस्प्यूट आए हैं कास्ट को लेके। इसके सबूत हमें बहुत मिले हैं भारत के अंदर उस टाइम पीरियड में। वेस्टर्न इंडिया के अंदर हमने तो लोअर कास्ट को बहुत बार देखा है पंचायत में कंप्लेंट करी उन लोगों ने कि बड़े बड़े जो ज़मींदार हैं वो हमसे पैसा वसूल करने की बात कर रहे हैं, लेकिन पंचायत में उन्हें पूरी तरीके से नकार दिया गया। लेकिन जब जाति पंचायत के अंदर ये बात आई तो वहाँ पर इस चीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से डील करा गया। तो आप कह सकते हो पश्चिमी भारत में निचली जाति के लोगों ने पंचायत को याचिका दायर की कि वे जबरन करधान और राज्य की श्रेष्ठ जाति का अधिकारियों द्वारा लगाए गए अवैधानिक श्रम की मांग के बारे में शिकायत कर रहे हैं। इट मीन्स दैट ये बता रहे हैं कि पंचायत के अंदर हम बोल रहे हैं कि हमसे ज़्यादा पैसा लिया जा रहा है, लेकिन वहाँ पंचायत मान नहीं रहा है। जाति पंचायत में बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड्स मिले हैं जहाँ पे अपनी जाति के वेलफेयर के लिए अपनी जाति की कंप्लेंट्स लोगों ने रजिस्टर्ड करी है। तो ये सबूत वहाँ के लोकल से हमें मिलती है। गांव के अंदर खेती करने वाला मजदूर ही नहीं है, गांव के अंदर विलेज आर्टिशंस भी हैं, ऐसे लोग जो खेती के अलावा दूसरे काम करते हैं। मराठी डॉक्यूमेंट्स, विलेज सर्वे और ब्रिटिश डॉक्यूमेंट से भी हमें इनके बारे में पता चला है। 25% ऑफ द पॉपुलेशन जो विलेज आर्टिशंस थी, यानी कि 100% जनसंख्या रह रही है, तो 25% जो लोग हुआ करते थे वो दूसरे काम किया करते थे। अब इनका काम अलग अलग हो सकता है, आर्टिशंस का काम अलग हो सकता है, जैसे मिट्टी का बर्तन बनाना, ब्लैक स्मिथ, लोहार, कारपेंटर, गोल्ड स्मिथ। दूसरी जो सर्विसेज हो सकते थे समाज के अंदर वो लोग दिया करते थे। प्रेजेंट टाइम पे आज की डेट में हर कोई यूट्यूबर नहीं है, हर कोई दुकान चलाने वाला बंदा नहीं है भाई, पढ़े बड़े भी है, बहुत अच्छे लेवल में मल्टीनेशनल पे काम करने वाले लोग भी, कंप्यूटर बेचने वाले भी लोग हैं, टीवी बेचने वाले भी लोग हैं। तो अभी मिक्स कम्युनिटी है ना, तो उस टाइम पीरियड पे खेती इंपॉर्टेंट थी और उसके साथ साथ दूसरी कम्युनिटी भी भारत में रह रही थी। इन रिटर्न द विलेज गिव देम अ शेयर ऑफ हार्वेस्ट और एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द लैंड, परहैप्स द कल्टीवेशन वेस्ट व्हिच वाज लाइकली टू बी डिसाइडेड टू द पंचायत। अब ये जितने भी लोग गांव के अंदर काम करते थे, ये सर्विस दिया करते थे, उस सर्विस के अंदर इनको पैसा नहीं मिलता था, लेकिन गांव के लोग अपने फसल का कुछ हिस्सा इनको दे दिया करते थे। एग्जाम्पल के लिए एक गांव के अंदर 50 घर हैं, उन 50 घरों का काम लोहे का तो होता ही होता, तो लोहे का पूरे गांव के लिए एक वहाँ है, पूरे गांव में एक ब्लैक स्मिथ होगा, इट मीन्स एक लोहार होगा जो लोहे से रिलेटेड सारा का सारा काम उनके लिए करके देगा। उसके बदले वो पैसा नहीं लेगा, लेकिन फसल का कुछ हिस्सा लेगा ताकि उससे वो अपने जीवन यापन चला पाए। महाराष्ट्र के अंदर कुछ ऐसे आर्टिशंस हैं, इन द महाराष्ट्र सच लैंड्स बिकम द आर्टिशंस मिरास एंड द वतन देयर हेरिडिटी होल्डिंग। इट मीन्स दैट महाराष्ट्र में कुछ ऐसे आर्टिशंस भी हैं जिन्हें वतन या मिरास कहते हैं, जो समय के साथ साथ यही काम करते हुए आए हैं। अब ज़मींदार इन द बंगाल, ये क्या है इसको समझ लेते हैं। जैसे मैंने कहा आर्टिशंस लोगों को पैसा नहीं मिलता था, उसके बदले में उनको फसल का हिस्सा मिलता था, इसे हम जजमानी सिस्टम कहते हैं। इतना सा आपने इसको समझ लेना है। अब कभी कभार जैसे मैंने कहा कि कोई किसान हो गया या कोई छोटा किसान हो गया या एक विलेज का आर्टिशंस हो गया, ज़मींदार को टैक्स इकट्ठा करना पड़ता है, विलेज का हेडमैन देखता है कि ये सही तरीके से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ऐसे में विलेज का हेडमैन सिर्फ सुपरविजन करता है, लेकिन ज़मींदार जब टैक्स इकट्ठा करता है और कोई किसान या आर्टिशंस पैसा नहीं देता है, तो उसके लठियार जो होते हैं उसको भरी सभा के अंदर जलील करते हैं, बड़ी सभा में मारते हैं, पीटते हैं। तो ऐसे में आप कह सकते हो कि ज़मींदार भी एक छोटा मोटा गणराज्य या छोटा मोटा अपना डोमिनेंस प्लेस चला रहा था उस टाइम पीरियड पे, और उसका बहुत ज़्यादा बोलबाला होता था। जैसा अगेन मैंने कहा, एक किसान, एक आर्टिशंस बड़े बड़े मुगलों के राजाओं से नहीं मिल सकता था, तो उनके लिए यही राजा हुआ करते थे। तो इनका बड़ा, मैं कह सकता हूँ, दबदबा होता था
जो कमज़ोर वर्ग के लोगों को सताया करता था अगर वो टैक्स पे ना करे तो। टैक्स दो तरीके से पे कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा विलेज और टाउन्स के अंदर। यहाँ पे आप कह सकते हो 17वीं शताब्दी में फ्रांसीसी यात्री जो है उसका नाम आप देख सकते हो यहाँ पे, तन टैवेर्नियर। ये बताते हैं कि यह बात उल्लेखनीय है कि भारत में वह गांव बहुत ही छोटे कहे जाएंगे जिसमें मुद्रा का हेरफेर बदल करने के लिए, जिन्हें साफा कहते हैं, ना हो। एक बैंकर की तरह साफा हवाला भुगतान करता है, अपनी मर्जी के मुताबिक पैसे के मूल्य रुपयों की कीमत बढ़ा देता है और कौड़ियों के मुकाबले पैसे की। इट मीन्स दैट जैसे आज की डेट में बैंक एक्सचेंज के लिए होता है, मनी एक्सचेंजर होता है आज की डेट में, उस टाइम पीरियड भी मनी एक्सचेंजर हुआ करते थे। तो टैक्स कैसे भी पे कर सकते हो, फसल के रूप में, या आप क्या कहते हैं क्रॉप्स बेच के भी आप टैक्स पे कर सकते हो। तो आर्टिसंस proceeding for the export market receive their advance or the wages in the cash। जो आर्टिसंस काम कर रहे हैं वो अपना पैसा फसल के रूप में भी ले लेते हैं, कई बार एडवांस कैश में भी ले लेते हैं। सो ये थोड़ा सा ऐसे समझाने के लिए था, बाकी इस वाले पार्ट में इतना ही है। नेक्स्ट पार्ट में और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर के बारे में। अभी मैंने आपको मेन सिनेरियो बताया है जो वीडियो लेक्चर सीरीज का थर्ड पार्ट था। सो आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो। Thanks for watching, or I hope that you visit and download our app in this video. Thank you for watching.